हम सब यही सुनते आए हैं कि विटामिन्स लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जिन सप्लीमेंट्स पर इतना भरोसा किया जाता है वही अंदर ही अंदर सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हों? ये ख्याल ही परेशान कर देता है ना? तो आज हम इसी पर बात करेंगे और कुछ ऐसे ही छुपे हुए खतरात से पर्दा उठाएंगे। ये कोई हवाई सवाल नहीं है, बल्कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द के लिए एक बहुत अहम मामला है। कभी कभी फ़ायदा और नुकसान के बीच की लकीर इतनी बारीक होती है कि पता ही नहीं चलता, और सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती जितना हम समझते हैं। अच्छा, अब एक चौंका देने वाली हकीकत के लिए तैयार हो जाएं। एक ऐसा विटामिन जिसे दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, वो दरअसल फालिज का खतरा 22% तक बढ़ा सकता है। जी हाँ, 22%। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि साइंस से साबितशुदा हकीकत है। तो आखिर वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनमें ये खतरा छुपा है? आइए इन 4 आम विटामिन्स पर गहरी नजर डालते हैं जो शायद घर की दवाइयों वाली अलमारी में मौजूद हों और सेहत के लिए एक संगीन खतरा बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ई की। यहां एक बड़ा मसला है। ज्यादातर सप्लीमेंट्स में इसकी मसनूई शक्ल यानी DL अल्फा टोकोफेरोल इस्तेमाल होती है। ये कुदरती विटामिन ई से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमें ग़िज़ा से मिलता है। ये बज़ाहिर छोटा सा फ़र्क, जैसा कि हम देखेंगे, सेहत पर बहुत गहरे असरात डाल सकता है। तो होता यह है कि मसनूई विटामिन ई चर्बी में हल होता है। मतलब यह कि जिस्म इसे आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता। यह आहिस्ता आहिस्ता हमारे टिश्यूज़ में जमा होता रहता है, और जब इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यह अपना रवैया बदल लेता है। फिर यह एक मुहाफिज के बजाय एक दुश्मन की तरह काम करने लगता है और खुलियों को नुकसान पहुंचाता है, और यही नुकसान आगे चलकर फालिज का सबब बन सकता है। अगला नंबर है विटामिन ए। यहां भी वही मसनूई और कुदरती वाली कहानी है। एक है इसकी तैयार शुदा शक्ल रेटिनाइल पल्मीटेट, जो सप्लीमेंट्स में आम मिलती है, और दूसरी है बेटा कैरोटीन, जो पौधों में पाई जाती है। हमारा जिस्म बहुत समझदार है, वो बेटा कैरोटीन को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही विटामिन ए में बदलता है। लेकिन जब हम तैयार शुदा शक्ल लेते हैं तो वो सीधा जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है, यहां तक कि उसकी सतह जहरीली हो सकती है। और इसका नतीजा ये है कि कूल्हे की हड्डी टूटने का खतरा 48% तक बढ़ जाता है। ये होता कैसे है? ये विटामिन डी के काम में रुकावट डालता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। यूं समझें कि हड्डियों को अंदर से खोखला कर देता है। चलें एक मिसाल देखते हैं। ये 72 साला जॉर्ज की कहानी है। वो बहुत एक्टिव थे और समझते थे कि रोज़ाना एक मल्टीविटामिन की गोली उनकी सेहत की ज़ामिन है। लेकिन एक मामूली से गिरने पर उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। जब तहकीक की गई तो पता चला कि इसका असल मुजरिम उनके खून में विटामिन ए की खतरनाक हद तक ज़्यादा मिकदार थी। ये उनके भरोसे का ही नतीजा था जिसने उनकी हड्डियों को कमज़ोर कर दिया था। विटामिन B6 दिमागी सेहत के लिए बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे गुर्दे इसे जिस्म से बाहर निकालने में सुस्त हो जाते हैं। इससे ये जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, और एक मददगार विटामिन आसाब को तबाह करने वाले जहर में बदल सकता है। अब जरा फ्रैंक की कहानी सुने। उन्होंने अपनी याददाश्त बेहतर करने के लिए B कॉम्प्लेक्स लेना शुरू किया, लेकिन कुछ अरसे बाद उनके पैरों में शदीद जलन और दर्द रहने लगा। वजह, उनके जिस्म में B6 की मिकदार महफूज हद से 6 गुना ज्यादा थी। ये केस हमें बताता है कि खुद से इलाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। हमारी लिस्ट में चौथा और आखिरी विटामिन है फोलेट। इसकी मसनूई शक्ल यानी फोलिक एसिड मल्टीविटामिन्स में बहुत आम है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये एक अच्छा इंतखाब नहीं होता। होता यह है कि जिस्म को इसे काबिले इस्तेमाल शक्ल यानी मीथाइल फोलेट में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसका असर क्या होता है? असर बहुत संगीन हो सकता है। यह गैर हजमशुदा फोलिक एसिड जहनी कमजोरी के खतरे को 70% तक बढ़ा सकता है। और तो और ये एक खतरनाक धुएं का पर्दा भी बना देता है जो वीटवेला की कमी की अलामात को छुपा लेता है, जिससे असाब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो हो गए वो विटामिन्स जिनसे मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब वक्त है कि हम उन हीरोज़ की बात करें जो ना सिर्फ सेहत की हिफाजत कर सकते हैं बल्कि हुए नुकसान की तलाफी में भी मदद दे सकते हैं। विटामिन K2, खासतौर पे इसकी MK7 शक्ल, हमारे जिस्म का एक गुमनाम हीरो है। इसे यूं समझें जैसे ये कैल्शियम का ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये बड़ी महारत से कैल्शियम को हमारी शरियानों से दूर रखता है और इसे सीधा हमारी हड्डियों में पहुंचाता है, जहां इसकी असल ज़रूरत होती है। लेकिन K2 ये काम अकेले नहीं करता। ये विटामिन D3 और मैग्नीशियम के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त टीम बनाता है। D3 कैल्शियम को जज़्ब करने में मदद देता है, K2 उसे सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचाता है, और मैग्नीशियम इस बात को यकीनी बनाता है कि ये सारा अमल ठीक से हो। यही टीम वर्क मजबूत हड्डियों और सेहतमंद दिल का राज है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म के लिए खुराक से B12 जज्ब करना मुश्किल हो जाता है। सप्लीमेंट्स में जो आम शक्ल मिलती है यानी साइनोकोबालेमीन, वो भी कुछ खास मौसर नहीं होती। इसलिए होशियार इंतखाब है मिथाइल कोबालेमीन। ये विटामिन की एक्टिव यानी फाल शक्ल है जो हाजमे के निज़ाम से गुजरे बगैर सीधा अपना काम शुरू कर देती है। विटामिन डी को सिर्फ विटामिन समझना एक बहुत बड़ी गलती है। ये एक ताकतवर हार्मोन है जो हमारे 1000 से ज्यादा जीन्स पर असरअंदाज होता है। उम्र बढ़ने के साथ जिल्द की सूरज की रोशनी से D3 बनाने की सलाहियत कम हो जाती है, इसलिए सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है। ज्यादातर बुजुर्गों को रोजाना 2000 से 5000 IU की जरूरत होती है और वो भी D3 की शक्ल में। अच्छा, विटामिन D3 से पूरा फायदा उठाने के लिए इसे हमेशा K2 और मैग्नीशियम के साथ लें। और एक खास टिप यह है कि इसे किसी सेहतमंद चिकनाई वाली ग़िज़ा जैसे एवोकाडो या जैतून के तेल के साथ खाएं ताकि 50% तक बेहतर तौर पर जज्ब हो सके। विटामिन सी खलियों की मरम्मत के लिए एक पावर हाउस है, लेकिन इसकी आम गोलियां ज़्यादा कारामद नहीं होती। उनमें से सिर्फ थोड़ी सी मिकदार ही हमारे जिस्म तक पहुंच पाती है। तो हल क्या है? हल है लाइपोसोमल विटामिन सी। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि विटामिन सही जगह पहुंचे जहां इसकी ज़रूरत है। तो इतनी सारी मालूमात के बाद सप्लीमेंट्स की इस पेचीदा दुनिया में सही रास्ता कैसे तलाश किया जाए? आइए इसे एक सादा और काबिल अमल हिकमत अमली में समझते हैं। एक्शन प्लान बहुत सादा है। पहला, लेबल को ध्यान से पढ़ने की आदत डालें। हमेशा विटामिन्स की कुदरती और फाल शक्लों का इंतखाब करें। दूसरा, अपनी पहली तरजीह खुराक को बनाएं। सप्लीमेंट सिर्फ उस कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें जो खुराक से पूरी ना हो रही हो। और तीसरा, ये समझें कि विटामिन्स अकेले नहीं बल्कि एक टीम के तौर पर बेहतरीन काम करते हैं। तो अब ये इल्म हमारे पास है कि अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। घर में मौजूद सप्लीमेंट्स की बोतलों पर एक नज़र डालें। ये सब जानने के बाद सबसे पहले किस लेबल को देखने की ज़रूरत है। सेहत की बागडोर अब हमारे अपने हाथ में है।